देखिए, आप जो मतलब क्लास 12 की जो है पहली यूनिट है वो है स्थिर वैद्युतिकी। अपन क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो अपन फिजिक्स पढ़ने वाले हैं तो पहले देख लेते हैं फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स की कोई परिभाषा बता सकता है क्या? फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक विज्ञान। तो क्या रहता है? फिजिक्स रहती है द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन। सिंपल सा परिभाषा सब लोग लिख लेंगे, द्रव्य व ऊर्जा का अध्ययन। देखो, एक है शायरी है एक कि काम करो ऐसा कि नाम बन जाए और नाम करो ऐसा कि नाम लेते ही काम बन जाए। ठीक है, तो ये किसी ने कहा है, किसी ने सुनाया है, तो हमने आपको बताया। ठीक है, तो अब देखो फिजिक्स होता क्या है, सिंपल से अपने को देखना है फिजिक्स है क्या। तो देखो फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ से जो विज्ञान होता है, तो विज्ञान होता है कितने टाइप का? विज्ञान होता है दो टाइप का, एक होता है जैविक और एक होता है कौन सा? अजैविक। तो अजैविक जो होता है, अजैविक विज्ञान मतलब जो जिंदा नहीं है, तो अजैविक विज्ञान में आता है आपका, एक आता है फिजिक्स, ठीक है ना, और एक आता है क्या? केमिस्ट्री, एक आता है फिजिक्स और एक आता है केमिस्ट्री। एक आता है फिजिक्स, एक आता है केमिस्ट्री। और जो अजैविक विज्ञान है उसमें आता है जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी बोलते हैं। तो इसमें आती हैं दो चीजों का अध्ययन करना रहता है जीव विज्ञान में, वो आप देखेंगे। वो होता है, पहला होता है जीव विज्ञान में, पहला जीव विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है जंतुओं का, जिसे जंतु विज्ञान बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं जंतु विज्ञान। और दूसरा जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है वनस्पति का, उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। इसे बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। तो ये होती है जो फिजिक्स, ये फिजिक्स का जो फंडामेंटल है, जो मतलब इसका जो शुरुआत है वो यहीं से है। फिजिक्स की उत्पत्ति वगैरह क्या है, फिजिक्स की परिभाषा, ये जानना सबसे जरूरी होता है। अब आता है फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है। क्या है कि जो कुछ भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो पहले जैसे आप हैं तो आपका सबसे पहले लोग पूछते तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, पिताजी का नाम ही पूछते, वही तो तुम्हारी पहचान होती है। तो इनके भी पिताजी का क्या नाम है वो जानते हैं कौन थे। तो पहला है भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आप डालेंगे भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लिखेंगे भौतिक विज्ञान का जनक। तो भौतिक विज्ञान का जनक जो है, भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? न्यूटन को। इनके लिए एक एक फेमस है कि न्यूटन पर सेब ना गिरा होता, सीधे पेड़ ही गिर गया, तो सेब का पेड़ गिर गया होता तो फिजिक्स पढ़ने को ना पड़ती। तो क्या हुआ? उनके ऊपर सेब ही गिरा। ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को किसे कहा जाता है? अच्छा, भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को कहा जाता है। अब ये जो आधुनिक भौतिक विज्ञान चल रही है, इसका जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक, यहाँ से लिखेंगे आधुनिक भौतिक विज्ञान, ये लिखा भौतिक विज्ञान, समझ जाओगे ना इससे पूरा। और ये जनक, इसे कहा जाता है गैलीलियो को। अब देखो गैलीलियो को क्यों कहा जाता है? इन्होंने टेलीस्कोप की खोज किया था, आपको पता ना हो। टेलीस्कोप, जिससे अपन अंतरिक्ष मतलब पृथ्वी को जान पाए कि कितने दिन में चक्कर लगाती, कैसे परिक्रमा सूर्य के चारों ओर करती। और न्यूटन क्या है? न्यूटन ने तो सब कुछ दे दिया, गति के नियम दे दिया कि कैसे चलते हैं, क्या कैसे करते हैं, सब कुछ उन्होंने दे दिया कि बंदूक मारते हैं तो आगे पीछे। तो न्यूटन ने सब कुछ ही दे दिए थे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत सब वगैरह दे दिए। तो इस कारण से न्यूटन को कहा जाता है भौतिक विज्ञान का जनक। अब ये हुआ फंडामेंटल, हुआ अपना फिजिक्स का फंडामेंटल हुआ कि कहाँ से शुरुआत होती है, यहीं से पढ़ने के लिए। क्या है कि आपसे किसी ने पूछ दिया फिजिक्स के स्टूडेंट को क्या होता है, तो बनना तो चाहिए ना। अब शुरुआत करते हैं स्थिर वैद्युत की। ये हम मिटा दें सब कुछ, ठीक है, लिख गया होगा सबका।
ठीक है, हमारे साथ जो बोलते जाना है तो उसको आपको लिखते जाना है। अब आपका जो स्थिर विद्युत है वो होता क्या है, ये एक बार क्वेश्चन आया 2 नंबर का आपकी 12th में आया, स्थिर विद्युत क्या है। स्थिर आवेश का अध्ययन करना स्थिर वैद्युति कहलाता है। स्थिर आवेश का, स्थिर आवेश के बारे में बताया था ना, तो स्थिर आवेश का अध्ययन करना स्थिर वैद्युति विज्ञान कहा जाता है या फिर स्थिर वैद्युति कहा जाता है। अब पहला क्वेश्चन देखना, जो आपके क्वेश्चन है उसमें ये पहला क्वेश्चन यही दिया गया, तो ये आ चुका है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो आगे परिभाषा बना के घर में लिखेंगे, हम लिख दिया स्थिर आवेश का अध्ययन। तो बताओ, परिभाषा बता दो क्या, स्थिर आवेश का अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युति कहलाता है। बनेगा, परिभाषा लिख लोगे ना, क्या लिखोगे, स्थिर वैद्युति जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी परिभाषा। अब देखो जो तुम्हारी यूनिट मतलब ये है, इसका ये नाम है, जो आपका पहला चैप्टर, यूनिट अलग है और चैप्टर अलग है। पहला चैप्टर है उसका नाम है विद्युत आवेश व क्षेत्र। हाँ, विद्युत आवेश व क्षेत्र, तो डालेंगे आप विद्युत आवेश व क्षेत्र। तो पहला इसमें लिखा, तो पहला आता है, सबसे पहले विद्युत के बारे में क्या किसने बताया, तो सबसे पहले विद्युत के बारे में एक थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे। तो थेल्स नाम के वैज्ञानिक जो थे तो वो बैठे हुए थे कहाँ पर, अपना लिख रहे थे, ताड़पत्र होते हैं, ताड़पत्र मतलब पत्तों पर लिख रहे थे पहले जमाने में। 600 ईसा पूर्व की बात है ये, 600 ईसा पूर्व की बात है। ये बैठे हुए थे तो इन्होंने क्या किया, एम्बर नाम का एक पत्थर कहलाता है, वो किसकी तरह रहता है, गोंद देखा है किसी ने, जो पेड़ों पे गोंद होती है पीला पीला, अरे दाग तो देखा ही होगा, उसी कलर का था वो। दिखाएंगे तुमको कि किस प्रकार से होता है वो पत्थर एम्बर का। तो उसी वैसा ही पत्थर था। तो उस पत्थर को क्या किया उन्होंने, मतलब वो क्या, मतलब कुछ उसमें लगा था, पीछे लगा रहता है ना मिट्टी वगैरह, उसको क्या किया, हटाया और ऐसे से रगड़ कर उसको उसके ऊपर रख दिया। अब क्या देखा उन्होंने देखा कि ये चिपक गया है, ये जो मतलब वो पत्थर में वो जो पत्ता है वो चिपक गया है। इन्होंने कहा कैसे चिपक गया, ये कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो इन्होंने कई चीज़ों को फिर रगड़ना शुरू किया कि इसको ऐसे रगड़ा, इसको ऐसे रगड़ा। तो क्या हुआ, एम्बर को ग्रीस भाषा में कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन से नाम आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है विद्युत। तो इस प्रकार से आएगा, विद्युत की खोज किसने की, तो थेल्स ने। तो यहाँ पर लिखोगे विद्युत की खोज, विद्युत सीधे लिखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है आपका, विद्युत की खोज, विद्युत की खोज की थेल्स ने। विद्युत की खोज किसने की, थेल्स ने की। ये आपका आया 2004 में, यूपी बोर्ड 2004, ठीक है, सिंपल सा। तो आपको याद करना है। अब आता है कैसे, मतलब इन्होंने और क्या किया, तो इन्होंने आवेशित किया था वस्तु को, रगड़ा, तो रगड़ा से आवेश हुआ ना। जैसे अपन लोग हैं, इसको ऐसे रगड़ेंगे बोर्ड में, फिर उसको रगड़ने के बाद कागज को ऊपर करते हैं तो उसमें चिपक कर आ जाता है, ठीक है। तो इन्होंने खोज किया किसकी, आवेशित किया था वस्तुओं को, आवेश की खोज नहीं की, क्या किया था, आवेशित किया था। तो आया क्वेश्चन कि थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने निम्न में से खोज की, तो किसकी की, विद्युत की, लेकिन वस्तुओं को क्या किया था, आवेशित। तो ये आया, देखो ये आया था, तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया, ये होता है MTS का होता है एग्जाम होता, उसमें क्वेश्चन आया कि किसने वस्तुओं को सबसे पहले आवेशित किसने किया, तो थेल्स ने किया। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके में, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने हैं तो ये आ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हुआ, आगे चली कहानी आगे चलती गई। अब इसके बाद आए गिलबर्ट्स नाम का एक वैज्ञानिक। गिलबर्ट्स के जो वैज्ञानिक थे वो डॉक्टर थे। ये आपने नाम सुना होगा, एलिजाबेथ, ये इंग्लैंड की महारानी थी। तो इंग्लैंड की महारानी थी, तो इन्होंने थोड़ा उसके यहाँ ये काम कर रहे थे,
तो उन्होंने इनसे कहा कि उनको कुछ था, तो इन्होंने कहा कि ये जो कांच है, तो कांच जो ऊन का कपड़ा देखा है, उन्होंने ऊन के कपड़े से उसको कांच को ऐसे रगड़ा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, घर्षण विद्युत की खोज की। तो घर्षण विद्युत की खोज मतलब घर्षण क्या कहलाता है, इसको एक दूसरे को रगड़ना घर्षण कहलाता है। जैसे अपन चल किसके कारण पाते हैं ये बताओ, घर्षण के कारण। अगर घर्षण ना हो ना तो अपन फिसल के गिर जाएंगे। आपने बरसात में देखा होगा कि घर्षण नहीं रहता तो चिकनी सतह पर आप छिटल कर गिर जाते हैं, तो घर्षण कहलाता है। तो आएगा घर्षण विद्युत की खोज किसने की, तो लिखेंगे गिलबर्ट्स। गिलबर्ट्स, ठीक है। तो ये थे एलिजाबेथ के यहाँ एक डॉक्टर थे, महारानी थी, तो उनके यहाँ रहते थे, तो खोज करते रहते थे। तो आएगा घर्षण विद्युत की खोज। तो घर्षण विद्युत की खोज किया था इन्होंने। अब देखो इतनी तो खोज वगैरह हो गई, ये सब समझ में आ गए, लेकिन अभी तक जो पढ़ना था, अपने को पढ़ना था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश पढ़ना था। अभी तक विद्युत की परिभाषा भी नहीं है, इसकी भी परिभाषा नहीं। तो अब एक वैज्ञानिक होते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, देखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया आवेश की खोज। तो कैसे किया, देखो ये आया एमपीपीएससी में आया था। एमपीपीएससी देखिए एग्जाम होता है किसका, एमपीपीएससी होता है डिप्टी कलेक्टर का। कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर सुना होगा ना, तो डिप्टी कलेक्टर का होता है। उसमें ये आया कि आवेश की खोज किसने किया, आवेश को परिभाषित किसने किया, तो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या हुआ कि ये बैठे हुए थे, तो एक मौसम मतलब वो रहता है, उसमें लोग पतंग उड़ाते हैं। तो इन्होंने पतंग उड़ाया और पतंग में एक बांध दी अंगूठी, और उस अंगूठी को इन्होंने बांध के पतंग को उड़ाया। क्या हुआ, बिजली कड़की, और बिजली कड़कने के कारण उसमें था थोड़ा सा, जब बिजली कड़की तो बिजली कड़केगी वो क्या करेगा, पतंग को नीचे खींच लेगा। उन्होंने खींचा, फिर उसको छुआ उस अंगूठी को, तो उसमें झटका सा महसूस नहीं हुआ। तो उन्होंने खोज किया ये किस कारण से हुआ, किस कारण से हुआ, ठीक है। तो एक तो ये कहावत उनके अनुसार चलती है, एक चलती है कि उन्होंने क्या किया कि ये बचपन में थे, करीबन जब वो होता है, तो इन्होंने अपनी प्रेमिका जो होती है उसको एक, इनकी प्रेमिका इन्हें एक अंगूठी भेजा। तो क्या हुआ, एक फिल्म बनी हुई है, वो है कीर्ति सुरेश की। उसमें आप देख सकते हैं कैसे भेजते हैं, हम उसको आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो उसमें उन्होंने एक अंगूठी भेजा। तो अंगूठी जब भेजा, इस एक मतलब क्या लगा देते हैं, जहाँ पर एक कुछ लगाते हैं वो छत पे चढ़ जाती है लड़की, और वो जो रहते हैं वो नीचे रहते हैं, ठीक है। वो लड़का नीचे रहता है, तो खिड़की से मतलब उसको बांध के, मतलब क्या हुआ, धागे को ऐसे फेंका, अब उस धागे को उस लड़के को दे दिया, और वहाँ से वो अंगूठी करके उसे भेज दी पहनाने के लिए। मतलब एंगेजमेंट बचपन से ही, शादी किसी किसी की शादी पहले से तय हो जाती है कि इससे के साथ शादी होनी है तुम्हारी, बड़ी हो जाओ 10 साल की हो जाओ 12 साल की, तुम्हारी शादी कर देंगे, वो मतलब रहेगी यहीं पे और शादी हुई। तो ऐसे उस जमाने ही चलता था। तो उन्होंने एक रस्सी ने वो निकाला और उसमें अंगूठी सेंड कर दी उसको कि अपनी शादी पक्की, ठीक है। तो क्या हुआ, उसमें देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि वो जब गई तो बिजली ही कड़की, और बिजली कड़कने के कारण उसकी अंगूठी में झंझनाहट सी हुई, उसकी अंगूठी में झंझनाहट सी। तो कहा यार ये झंझनाहट सी क्यों, उस वहाँ भी हुई थी, यहाँ भी झंझनाहट सी हुई, क्यों हुई झंझनाहट सी, इसने कुछ करके तो नहीं भेजा अंगूठी में, कहते हैं ना कुछ लगा के तो नहीं कर दिया। तो इन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, फेंक दिया, पहना ही नहीं। तो फिर इन्होंने आगे खोज किया, और आगे क्या किया कि वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक जो भी जिस क्षेत्र में रहता है उसकी आगे खोज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया आवेश की खोज। अब अपने को पढ़ना है, ये हुआ आवेश का फंडामेंटल। अब पढ़ेंगे विद्युत की परिभाषा। अब देखो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन हमने बताया ना, इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक छोटा सा कण होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में तो सुना होगा ना, तो चलो इसी के बारे में बताते हैं सब कुछ।
ठीक है। 2004 से पहले वैद्युत थी ही नहीं क्या? अरे तुम अपनी एक काम करो, इसमें चल रहा है क्या, अपनी किताब देखो, उसके पीछे देखना तो चार्ट डरा है, कहीं से और थोड़ी बता रहे हैं, तुम्हारी किताब से देख के बता रहे हैं, तुमने किताब पढ़ी नहीं। ऐसे देखो 2 साल पहले से ही चलता था। तुम एक काम करो, अपनी किताब देखो, उसमें सन डरा, हम कहीं से देख के नहीं बता रहे, तुम्हारी किताब से पुराने पेपर से हम मेहनत खुद करके आए, फिर तुमको पढ़ा रहे हैं, है ना। इसमें यहाँ नहीं लिखा, तुम्हारे जो एक पार्ट है 31 पेज खोले, 31 का जो 32 पेज होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, वहाँ से बता रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पढ़ा देंगे, तुम्हें वो पढ़ने को नहीं पड़ेगा, एक जगह सिक्वेंस वाइज सब कुछ लिखवा देंगे, तुम्हें कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पुराने पेपर ये वो कुछ ना पढ़ने को पड़े, सीधे तुम देखो क्या ये तो हमने सुना है, पढ़ा है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, समझ रहे हो ना। हाँ तो चलो देखो अब क्या हुआ, स्थिर आवेश समझ में आ गया। अब क्या हुआ, अब देखो इलेक्ट्रॉन, देखो स्थिर इलेक्ट्रॉन और गतिशील इलेक्ट्रॉन, देखो जो स्थिर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोला जाता है आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो उसे आवेश बोला जाएगा। जैसे अपन बालों में इसको किया तो आवेश स्थिर है, जब तक यहाँ तक ना ले जाएंगे जब तक आकर्षित नहीं होगा। तो स्थिर आवेश में होता है क्या, स्थिर आवेश को कहते हैं, स्थिर इलेक्ट्रॉन को कहते हैं आवेश। और जब इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं, मतलब गति करने लगते हैं, ज्यादा संख्या में हो गए तो गति करने लगे, बहने लगे, तो उसे बोला जाता है विद्युत। ठीक है, तो स्थिर इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं आवेश, और जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है उसे बोला जाता है विद्युत। और जब ये गतिशील इलेक्ट्रॉन ही तेज गति से बहने लगे तो उसे बोला जाता है विद्युत धारा। जैसे जल होता है, जल तेज गति से बहता है तो उसे बोलते हैं जल धारा। दुग्ध जो होता है, दूध होता है, वो तेज गति से बहता है, उसे बोलते हैं दुग्ध धारा। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तेज गति से बहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो ये हुई विद्युत धारा। देखो जो तुम्हारा 3 चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे अपन विद्युत धारा, लेकिन अभी अपने को देखना था ये दो, तो ये अपन देखा। ठीक है, तो गति से अब देखो ये जो स्थिर आवेश होता है ना, इसको क्या बोलोगे, इसे बोलोगे वैद्युत आवेश। बताओ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, वैद्युत आवेश बोलोगे ना। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन ही तो, इलेक्ट्रॉन को तो आवेश बोल रहे हैं, इसे बोल जाता है विद्युत आवेश। तो अपना जो आपका ये जो है वो है विद्युत आवेश व क्षेत्र। ये अपना चैप्टर है। ठीक है, तो है विद्युत आवेश, स्थिर आवेश व स्थिर आवेश। अब क्या रहता है कि इसमें रहता है सिर्फ विद्युत का प्रभाव रहता है, वैद्युत प्रभाव को आएगा आएगा आपके में क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया कि स्थिर आवेश में होता है, स्थिर आवेश मतलब होता है तो होता है उसमें विद्युत क्षेत्र, और जो होता है गतिशील आवेश, गतिशील आवेश में होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट है, विद्युत है, ये आपको आकर्षित कर लेता कि नहीं कर लेता, कर लेता है ना। तो आकर्षित कौन करता है, चुंबक ही तो करता है। चुंबक को रखा तो लोहे पास रखा तो उसको आकर्षित कर लिया। तो स्थिर आवेश क्या होता है, अरे ये गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन आया कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, ये लिखना आपको। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, वो करता है विद्युत प्रवाह, लिख लो सीधे। ठीक है, विद्युत प्रवाह, प्रवाह समझते हो ना, इनफैक्ट। ठीक है, और ये करता है विद्युत प्रभाव प्लस चुंबकीय प्रभाव। अब सब लोग अपनी किताब का पहला चैप्टर जो है वो खोलेंगे, पहला पेज ही खोलेंगे। पहला पेज खोलो, पहला पेज खोलने के बाद देखो ये आया था आपका जो क्वेश्चन आया, ये हमारे एमपी बोर्ड में आया था, एमपी बोर्ड 2017। ये आया चुंबक वाला है, 4 पार्ट से आया था, ये आया था एमपी बोर्ड 2013 में। ठीक है,
कि क्या आया कि जो गतिशील आवेश होता है वो उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत प्रवाह आ जाए या चुंबकीय क्षेत्र आ जाए, ठीक है, एक ही होते हैं, ठीक है, तो ये उत्पन्न करते हैं। पहली परिभाषा आप देखेंगे, इसकी देखेंगे, वो देखेंगे परिभाषा आप देखेंगे विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश की परिभाषा लिखा है कि विद्युत आवेश वह होता है, देखो किताब अपनी देखना, ये लगी नीचे की परिभाषा, विद्युत आवेश जो होता है वो विद्युत प्रवाह व चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता है, उसे कहा जाता है विद्युत आवेश कहा जाता है। देखो परिभाषा लिखी है, सिंपल सा आया, देखो नीचे लिखी है परिभाषा, ठीक है ना। तो यही लिखा है कि विद्युत प्रवाह व चुंबकीय प्रवाह जो उत्पन्न करता है उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। तो ये हुई आपकी सिंपल सी विद्युत प्रवाह की परिभाषा, ये हुई क्या है कि विद्युत आवेश की परिभाषा आपकी ये हो गई, ठीक है, कि विद्युत जो आवेश होता है विद्युत प्रवाह व चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता है। अब ये हो गया आपका कितना, विद्युत आवेश के बारे में बता दिया। अब ये बताओ अपन लोगों ने अगर आपसे विद्युत की जो है ये वैद्युत की, इसकी भी परिभाषा लिखी, इसे क्या कहा जाता है, तो क्या रहता है कि अपन जो छोटी वस्तुएं रहती हैं ना, कागज वगैरह रहा, तो अपन इसमें रगड़ा तो उसको आकर्षित कर लेते हैं ना, तो आप इसमें परिभाषा क्या लिखोगे कि वैद्युत की परिभाषा लिखोगे मतलब जिसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए उसे वैद्युत कहते हैं। तो वैद्युत की परिभाषा लिखोगे, ये आया क्वेश्चन 2 नंबर में आता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या आता है कि जिसमें, अच्छा यही लिख लो, जिसमें हल्की वस्तुओं को, देखो परिभाषा इसकी, जिसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित चलने लगा अपने आप चलने करने का गुण हो, जिसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण हो उसे कहा जाता है वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी की परिभाषा हो गई, स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा हो गई 2, और ये हो गई आपकी विद्युत आवेश की। तो ये हो गई विद्युत आवेश की परिभाषा, ठीक है। देखो अब सिंपल सा अपन पढ़ने वाले, देखो विद्युत के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, विद्युत आवेश। अब आपका जो चैप्टर है पूरा यहाँ तक कूलाम के नियम तक चलेगा आवेश, ठीक है, तो पूरा आवेश के बारे में पढ़ना है। तो पहला तो परिभाषा पढ़ेंगे कि आवेश होता क्या है। तो देखना, एक होता है Q बराबर होता है I t। तो I होता है विद्युत धारा, तो लिखोगे विद्युत धारा व समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। क्या लिखोगे, विद्युत धारा, देखो ये होता है विद्युत धारा का, विद्युत धारा गुणे समय, तो लिखोगे विद्युत धारा और समय के गुणनफल को, गुणनफल, इसे गुणनफल बोलते हैं ना, इसका गुणनफल मतलब 2 और 4 का गुणा किया तो कितना आया 8, तो 8 को गुणनफल बोलेंगे ना, तो इसके गुणनफल को कहा जाता है, परिभाषा में लिखोगे कि सिंपल सा, देखो ये है शॉर्ट नोट, इनको आपको दोहराना पड़ेगा, वो परिभाषा है वो रटने वाली 10वीं वालों की कि ये ऐसे ऐसे कहा जाता है। अब 12वीं में तो इतना ऐसे आपको लिखना है कि विद्युत धारा व समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। पहले लिखोगे, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, सिंपल सा है, 2 नंबर में आया, आपको याद करना है। अब दूसरा आएगा कि इसका मात्रक। तो पहला देखो मात्रक जो आएगा, तो पहला आपको इसका मात्रक लिखना है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। अब दूसरा एक आप लोग बताएंगे क्या होता है, ये बताओ, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर लिखोगे। अब बताओ समय का क्या होता है, सेकेंड। तो दूसरा ये है, तो लिखोगे कि मात्रक में लिखोगे कूलाम और एक दूसरा आ जाए एम्पियर गुणा सेकेंड। एक बार आया आपके पेपर में आया है 2015 में आया ये कि आवेश का मात्रक होता है, ये वाला दिया हुआ था ऑप्शन में, मतलब ऐसे एम्पियर गुणा सेकेंड। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन हो गया कि जो ऑब्जेक्टिव में आती है तो 2 नंबर की परिभाषा ही आएगी। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा कि CGS ये SI पद्धति में होता है, ठीक है। या फिर आ जाए कूलाम का मूल मात्रक क्या होता है, आपके देखो ना पेपर में अभी अभी मतलब आया है कूलाम मतलब आवेश का मूल मात्रक। इसको आवेश का मूल मात्रक, वही आवेश का मात्रक या आवेश का मूल मात्रक पूछते हैं, ठीक है। या पूछते आवेश का SI मात्रक, तो यही होता है। क्या होता है देखो हम यहाँ लिख देते हैं आवेश का, लिखा नहीं आवेश का SI पद्धति में मात्रक हो गया और हो गया मूल मात्रक हो गया। ये हो गया मूल मात्रक और SI मात्रक ये होता है, ठीक है। ये पूछेगा आवेश का मूल मात्रक तो यही बता देना और पूछे SI मात्रक तो यही बता देना। अगला आएगा आपका, नहीं आया समझ में क्या आया? अब आता है CGS पद्धति। CGS पद्धति में मात्रक होता है स्थैत कूलाम। CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है स्थैत कूलाम। लिखना है CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, तो आपको लिखना है स्थैत कूलाम, ठीक है। अब ये हो गया। अब आएगा जो चौथा क्वेश्चन आवेश से ही आएगा, वो पूछेगा ये कैसी राशि है। राशि लिखेंगे, राशि कैसे, जैसे आपका नाम क्या है, कुछ भी नाम होगा तो आपकी कौन सी राशि है, आपकी किसी की होगी मेष, किसी की को कैलेंडर में नहीं देखा राशि, तो इसी प्रकार से इनकी भी राशि होती है। तो इनकी राशि है अदिश राशि। अरे अदिश राशि क्यों है, जो देखो जो होता परिणाम भर बताए, दिशा ना बताए, सीधे परिणाम भर बताए, उसे कहा जाता है अदिश राशि, ठीक है। तो इसे इसमें परिणाम भर बताया जाता है। जैसे आपको करंट लगा तो परिणाम मिल गया कि आप मर गए, है ना, परिणाम मिल गया, दिशा थोड़ी कोई मिली किस दिशा में जाके मरे थे, तो करंट था तो लगा तो मर गए। तो ये कैसी होती है, अदिश राशि होती है। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब पूछा जाएगा पांचवा, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। ये आया विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है, तो विमीय सूत्र आप इसमें लिखेंगे। देखो पहला देखो इसका होता है क्या, विद्युत धारा का होता है A एम्पियर और समय T मतलब टाइम मतलब समय, तो AT होता है इसका विमीय सूत्र, ठीक है। तो विमीय सूत्र में आप लिखेंगे इसका विमीय सूत्र ये होता है। इसके अलावा ऐसा भी लिखा आ सकता है M0 N0 और AT। तो सिंपल AT लिखा क्या है कि किसी की पावर में 0 रहता है तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है ना, जिसके में 0 रहता है उसका मतलब होता है 1। तो लिख लेंगे विमीय सूत्र होता है AT। अब ये हो गया, ठीक है, सिंपल सा। अब आते हैं क्वेश्चन यहाँ से कि एक मिली कूलाम बराबर, 1 मिली कूलाम बराबर क्या होता है, तो होता है 10 की पावर -3 कूलाम। दूसरा आएगा एक लिखो माइक्रो, समझते हो माइक्रो, जी। 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है। देखो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, अभी सवाल जब करेंगे आएगा। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है -6 कूलाम, ठीक है। अगला आएगा 1 माइक्रो की जगह नैनो आएगा। 1 नैनो कूलाम बराबर कितना होता है, 1 नैनो कूलाम बराबर 10 की पावर 9 कूलाम। कैसे होता है, देखो सिंपल सा क्या कहोगे कि नैनो कूलाम पूछ रहा है, नैनो ना से 9 और ना से नैनो,